देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इडियम्स ऑन इमोशंस, सबसे जो पहला इमोशन है वो है हैप्पीनेस, है ना। व्हेन वी आर वेरी हैप्पी, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, आप सिर्फ ये कहोगे कि आई एम हैप्पी नहीं, इसके लिए आपके पास और भी वर्ड्स हैं। जैसे वर्ड्स में आ जाएंगे आपके डिलाइटेड, आई एम वेरी डिलाइटेड, आई एम फीलिंग वेरी ब्लिसफुल, ये तो हो गई वोकैबुलरी, है ना। फीलिंग डिलाइटेड, फीलिंग ब्लिसफुल और फीलिंग एक्सिलरेटेड। क्या कहोगे आप? आई एम फीलिंग एक्सिलरेटेड। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपके लिटरेचर के क्वेश्चंस को आंसर करने में। वेरी ऑफन यू टॉक अबाउट डिफरेंट फीलिंग्स, है ना, तो उसमें डिलाइटेड, डीई, ये ई है, डिलाइटेड, ब्लिसफुल, एक्सिलरेटेड, यू यूज दीज वर्ड्स। इवन यू कैन ऑल्सो से एक्सटेटिक। एक्सटेटिक क्या होता है? एक बहुत ही हाई काइंड ऑफ प्लेजर, दैट इज कॉल्ड एक्सटेटिक। ठीक है, कि आप बड़े खुश हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, सो दैट इज एक्सटेटिक। अब आते हैं इडियम्स पे, कि अगर आपको इसके लिए इडियम्स भी यूज करने हैं, इडियमेटिक एक्सप्रेशंस यूज करनी है, तो आप क्या कहोगे? आई एम ऑन क्लाउड नाइन। क्या कहना है? आई एम ऑन क्लाउड नाइन। सो दिस थिंग्स इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। आई एम ऑन क्लाउड नाइन। अब यही अगर आपको पास्ट में बताना है कि मैं कल बहुत खुश थी, तो बस क्या चेंज करना है आपको? वॉज, आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन, तो आपको सिर्फ ये चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसी तरीके से मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, अगर आपको यही चीज फ्यूचर में कहनी हो तो आप क्या यूज करोगे? विल बी। आई विल बी ऑन क्लाउड नाइन। ठीक है ना। इफ आई गेट अ डिग्री फ्रॉम IIT, डेफिनेटली यू नो आई विल बी ऑन क्लाउड नाइन। सो दिस इज द डिफरेंस। अब उसी तरीके से आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे ऑन क्लाउड नाइन है, आई वॉज ओवर द मून। आप बहुत खुश थे तो आप कहोगे आई वॉज ओवर द मून, या फिर आई वॉज इन द सेवेंथ हेवन। आई वॉज इन द सेवेंथ हेवन। सो यूज these idioms to express your happiness। तो आपके पास वर्ड्स भी हैं अब, बेटर वर्ड्स हैप्पी की जगह, और आप इसकी जगह क्या कहोगे? कि आई एम ऑन क्लाउड नाइन, या फिर आई वॉज ओवर द मून, और आई विल बी इन द सेवेंथ हेवन। आप ये कहीं पे भी किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, आप टेंसेस चेंज कर सकते हो इडियम्स में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज इडियमेटिक एक्सप्रेशंस। सो आई वॉज ऑन क्लाउड, किसमें? ओवरवेल्म्ड, यस यू कैन यूज, बट ओवरवेल्म्ड जो वर्ड है वो सिर्फ यूज होगा, जैसे ओवरवेल्म्ड जब हम कहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ एक इमोशन ऐड करना पड़ेगा। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है कि आप ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके इमोशंस, बट वो कौन सा इमोशन है? समटाइम्स वी आर ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, समटाइम्स वी आर ओवरवेल्म्ड विद जॉय, तो वो कुछ भी हो सकता है। Overwhelmed is used for excessive emotions. Got it? So remember that. On cloud nine, over the moon, in the seventh heaven, or you can also say, I am tickled pink. I am tickled pink. This is also an idiom that can be used. So use these idiomatic expressions for happiness. अब सिमिलरली, अब जैसे मान लो आपको एंगर का एक इमोशन लेते हैं, फॉर इंस्टेंस आपने अगर एंगर वाला इमोशन लिया, तो आप वहां पे क्या वर्ड यूज करोगे? दैट आई वॉज बैलिस्टिक, आई हिट द सीलिंग, आई हिट दस। अभी मैं यहाँ पे आई यूज कर रही हूँ, बट मैं आई की जगह यहाँ पे कोई भी आप प्रोनाउन यूज कर सकते हो। ही हिट द सीलिंग। हिट द सीलिंग का मतलब क्या है? कि एकदम से गुस्से में आग बबूला हो गया। जब कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? ही वॉज बैलिस्टिक, या फिर ही वेंट बैलिस्टिक। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होती जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, तो वहीं से ये वर्ड आया है। तो उसी तरह से ही वेंट बैलिस्टिक एंड ही हिट द सीलिंग। सो इफ समबडी हिट्स द सीलिंग, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बहुत ज्यादा। और कुछ लोग होते हैं ना एकदम से भड़क जाते हैं, शांत होते हैं बट एकदम से उन्हें बड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो आप कह सकते हो कि ही फ्लेयर्ड अप। जैसे आग भड़कती है, ये वर्ड आग के लिए भी यूज करते हैं, मतलब फायर के लिए, फायर ऑल्सो फ्लेयर्स अप। उसी तरीके से आप कहोगे यहाँ पे कि ही फ्लेयर्ड अप, तो वो एकदम से भड़क गया, गुस्सा हो गया। दिस वे, हिट द सीलिंग, वेंट बैलिस्टिक, ही फ्लेयर्ड अप। ठीक है। एंड कई बार हम ये भी कहते हैं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सो डोंट ड्राइव मी अप द वॉल, डोंट ड्राइव मी अप द वॉल। कोई और आ रहा है आपके माइंड में? बता सकते हो? सो इफ यू ड्राइव समबडी अप, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने उसे गुस्सा दिला दिया, तो मैं क्या कहूंगी? आई ड्रोव हिम अप द वॉल। तो आपको ये चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे टेंसेस के।
जैसे आप पास्ट में यूज करोगे तो ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्रोव. सो ही ड्रोव मी अप द वॉल, मतलब उसने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया. उसी तरीके से yes, he gets on my nerves. If somebody gets on your nerves, वो भी आपको irritate कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, he gets on my nerves. So sometimes people get on your nerves. Now that is another idiom that we have. Got it? So remember them and keep using.